Assalamu alaikum grade 3 students. How are you all? This is your computer teacher. Take out your computer book. We are on page number 24, chapter number 4. This is the input and the output devices. Some devices are not a part of the computer processing unit, but it's connected to the computer and the work विद द कंप्यूटर. कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट नहीं होती, मगर वो कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होती हैं, उनके साथ वो कंप्यूटर के लिए वर्क करती हैं. ठीक है. सम ऑफ देम आर इनपुट डिवाइसेस एंड सम ऑफ देम आर आउटपुट डिवाइसेस. कुछ उसमें से इनपुट डिवाइसेस हैं और कुछ उसमें से आउटपुट डिवाइसेस हैं. इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस विच वी यूज टू एंटर आर डाटा इनटू द कंप्यूटर. इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो हमारे कंप्यूटर को में डाटा इंसर्ट करने के लिए हेल्प आउट करते हैं हम. अंडरस्टैंड. और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस विच शोज आर डाटा, जो कि हमारे डाटा को हमें शो करती हैं. लाइक मॉनिटर जो हमारे डाटा को डिस्प्ले देता है स्क्रीन पर, और प्रिंटर जो हमारे डाटा की हमें हार्ड कॉपी देता है, और स्पीकर जो कि हमारे साउंड हमें सुनवाता है. तो दीज आर कॉल्ड द आउटपुट डिवाइसेस. इस चैप्टर में हमें कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे और कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे. हम कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ेंगे? कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, हम माउस के बारे में पढ़ेंगे, हम माइक्रोफोन्स के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अलावा हम ग्राफिक टैबलेट के बारे में पढ़ेंगे. और आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास प्रिंटर है, मॉनिटर है, और स्पीकर है, एक्सेट्रा. ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग. द कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस. इट इज़ यूज टू एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर. कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है जिसे हम कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए यूज़ करते हैं. द कीबोर्ड हेल्प अस टाइप टेक्स्ट एंड गिव कमांड्स. कीबोर्ड हमें हेल्प आउट करता है टेक्स्ट टाइप करने के लिए और कंप्यूटर को कमांड्स देने के लिए. द मोस्ट वाइडली यूज कीबोर्ड इज नोन एज द QWERTY. QWERTY, व्हाट इज द QWERTY? QWERTY इज द अरेंजमेंट ऑफ कीज. किस तरह से अल्फ़ाबेटिकल कीज़ जो है वो अरेंज्ड है कीबोर्ड में, उसकी बिना पर उसको QWERTY कीबोर्ड कहा जाता है. दिस इज़ द QWERTY कीबोर्ड. QWERTY. जिस तरह से ये कीज़ अरेंज हैं इनको हम QWERTY कीबोर्ड कहते हैं. ओके. कीबोर्ड में क्या है? Common keyboard has the alphabets keys, like this is the alphabets A B C D. These are the alphabet keys. Numeric keys numbers हैं, उसके अलावा special characters keys हैं in this the keyboard. कीबोर्ड हैज़ 104. ये टोटल जितने नंबर ऑफ कीज़ हैं अगर हम इन सबको काउंट करें तो दिस इज़ 104. द स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 104 कीज़. ओके, अंडरस्टैंड. अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है? अच्छा, यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, आपको अपने कीबोर्ड को देखकर इसको लेबल करना है. अंडरस्टैंड. ओके. Now on page number 25, another input device is the mouse. A commonly used input device is the mouse. It is the pointing device. The mouse is used to point at word or icon on the screen and select them. It enables us to move the pointer around the screen. अच्छा जी, उसके बाद एक और चीज़ हमारे पास आ जाती है माउस. कीबोर्ड से हम टाइपिंग करते हैं, अपने डेटा को टाइप करते हैं, और माउस से क्या करते हैं? हम पिक्चर्स को सेलेक्ट करते हैं, इमेजेस को, और जो हमारे आइकन्स होते हैं स्क्रीन पे हम उसको सेलेक्ट करते हैं. ठीक है. वी कैन सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट और आइकन बाय डबल क्लिकिंग द लेफ्ट बटन. माउस के दो बटन्स होते हैं, लेफ्ट बटन होता है, राइट बटन होता है. हम लेफ्ट बटन पे क्लिक करके जो है वो किसी भी पिक्चर को और आइकन को सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके. वी क्लिक द राइट बटन टू चूज़ अ कमांड फ्रॉम द कमांड मेन्यू. हम राइट बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास स्क्रीन पर एक कमांड मेन्यू शो होता है जिससे हम कोई भी कमांड सेलेक्ट कर सकते हैं. व्हेन वी प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट बटन ओवर एन आइकन व्हाइल मूविंग द माउस, इट इज़ कॉल्ड द ड्रैगिंग द माउस. जब हम किसी भी इमेज पे माउस को की पॉइंटर को रख के हम डबल क्लिक करते हैं तो और उस इमेज को सेलेक्ट करते हैं और माउस को मूव करते हैं तो दिस इज द प्रोसेस इज कॉल्ड द ड्रैगिंग. वो प्रोसेस जो है वो ड्रैगिंग कहलाता है. वी कैन मूव द आइकन बाय ड्रैगिंग इट एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप. हम आइकन को हम कहीं पर भी उसको ड्रैग सेलेक्ट करते हैं तो वो जो है वो ड्रैगिंग कहलाता है. लेट मी शो यू. दिस इज द पॉइंटर एंड व्हेन वी ओके जी, ये मैंने इसको सेलेक्ट किया, डबल क्लिक किया और ये मैं इसको मूव कर रही हूँ. दिस इज कॉल्ड द ड्रैगिंग. ओके, दिस इज कॉल्ड द ड्रैगिंग. ये आपको नज़र आ रहा है? ओके, दिस इज कॉल्ड द ड्रैगिंग. एंड व्हेन वी प्रेस द राइट बटन, ये मैंने राइट बटन किया, दिस इज द कमांड मेन्यू. यहाँ से मैं कोई भी कमांड को सेलेक्ट कर सकती हूँ. अंडरस्टैंड.
Now on page number 26, a microphone is an input device which we use to enter audio into the computer. उसके बाद माइक्रोफोन आ जाता है जिससे हम अपने ऑडियो को कंप्यूटर में इंसर्ट कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं. With a microphone we can add sounds to a multimedia presentation or talk to friends using the internet. माइक्रोफोन से हमारी आवाज़ हम माइक के ज़रिए कंप्यूटर में एंटर हो जाती है और इसके अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं, हम अपनी प्रेजेंटेशन को के साथ अपना साउंड ऐड कर सकते हैं. उसके अलावा हम इंटरनेट पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ चैट कर सकते हैं. तो हमारी आवाज़ जो है वो माइक्रोफोन के ज़रिए उन तक पहुंचती है. जैसे हम टेलीफोन्स पे बात करते हैं इसी तरह हम इंटरनेट पे विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोफोन हम कंप्यूटर से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से. ओके, उसके बाद आ जाता है हमारे पास ग्राफिक टैबलेट. अ ग्राफिक टैबलेट इज एन इनपुट डिवाइस दैट इनेबल्स अ यूज़र टू ड्रॉ इमेजेस एंड ग्राफिक्स. ग्राफिक टैबलेट क्या चीज़ होती है? ऐसी इनपुट डिवाइस है जो हमें हेल्प आउट करती है कोई भी इमेजेस और ग्राफिक्स ड्रॉ करने में. दीज टैबलेट्स आर ऑफन यूज टू ऑब्टेन हैंड रिटन सिग्नेचर्स. उसके अलावा हम सिग्नेचर्स भी कर सकते हैं इनसे. दे कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रेस एन इमेज फ्रॉम अ पीस ऑफ पेपर. और इनकी ग्राफिक टैबलेट्स की हेल्प से हम कोई भी पीस ऑफ पेपर से इमेज भी ले सकते हैं. ओके, a stylus is an input device that is used to write or draw on graphic tablets or touch screen. This is called the stylus. एक kind of pen होता है, kind of stick होती है जिसकी मदद से हम जो है वो अपने टच स्क्रीन्स को यूज़ कर सकते हैं और हम ग्राफिक टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं. सम स्मार्टफोन्स रिक्वायर्स अ स्टाइलस फॉर एक्वायर एक्यूरेट इनपुट. कुछ जो हम स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, कुछ स्मार्टफोन्स के साथ भी एक स्टाइलस दिया जाता है ताकि हम उसकी टच स्क्रीन को और उनको एक्यूरेटली यूज़ कर सकें. अंडरस्टैंड? Now on page number 28, joystick. The joystick is a pointing device like the mouse. Joystick बिल्कुल ऐसी है जैसे माउस वर्क करता है, बट इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन. ये कर्सर की मूवमेंट को स्क्रीन पे कंट्रोल करता है. इट इज़ अ हैंड हेल्ड डिवाइस दैट कैन बी मूव्ड इजीली इन ऑल डायरेक्शन. ये एक हैंड हेल्ड डिवाइस होती है, हाथों में पकड़ के इसको यूज़ किया जाता है. ज़्यादातर इसको वीडियो गेम्स में यूज़ करते हैं, वीडियो गेम्स खेलने के लिए यूज़ करते हैं. इट्स ऑल्सो समटाइम्स यूज इन कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग. कैड डिज़ाइनिंग CAD होती है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. मशीन्स और जैसे क्रेन्स हैं, ट्रक्स हैं और इस तरह की जो ऐसी जो रिमोट से ऑपरेट होती हैं व्हीकल्स, उनको यूज़ करने के लिए भी हम उनको ऑपरेट करने के लिए भी हम जॉयस्टिक को यूज़ कर सकते हैं. जॉयस्टिक वर ओरिजिनली यूज एज अ कंट्रोल फॉर एन एयरक्राफ्ट. बेसिकली जॉयस्टिक को एयरक्राफ्ट में यूज़ किया जाता है कंट्रोल करने के लिए. अंडरस्टैंड? A scanner is an input device which allows us to transfer text or image to the computer. It copies word, numbers or pictures from a book or sheet of paper to the computer's memory. स्कैनर आप लोगों ने देखा होगा. स्कैनर भी क्या होता है, हम कोई भी चीज़ को स्कैन कर सकते हैं. लाइक कोई भी पिक्चर हो, कोई भी इमेज हो, कोई भी टेक्स्ट हो, हम उसे स्कैनर मशीन में डालते हैं और वो इस पिक्चर को, उस इमेज को पीस ऑफ पेपर से स्कैन करके कंप्यूटर में एंटर कर देता है. तो स्कैनर भी हमारी एक इनपुट डिवाइस है. ओके, अंडरस्टैंड? Handheld scanners enables you to move the scanner slowly over the page you want to scan. हम कुछ हैंड हेल्ड स्कैनर भी होते हैं जिसको हम पेपर पे इस तरीके से मूव करते हैं और वो उस इमेज को या उस पिक्चर को कैप्चर करके कंप्यूटर में इंसर्ट कर देते हैं. होप यू अंडरस्टैंड अब ऑल द इनपुट डिवाइसेस. इंशाल्लाह नेक्स्ट में फिर हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे. होप यू अंडरस्टैंड ऑल द लेक्चर. थैंक यू सो मच. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.